हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो आपके पेज नंबर 24 में दिया हुआ है। ये है वो फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b क्यूब। इसका मतलब है कि a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a का क्यूब करेंगे, मतलब a रेज़ टू द पावर 3 प्लस उसके बाद आप करेंगे 3a² b प्लस फिर आप करेंगे 3ab² प्लस उसके बाद आप b का क्यूब करेंगे। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसके सारे क्वेश्चन a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड। तो यहाँ पे ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो ये हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 1, वी नो। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो इसको हम a प्लस बी होल क्यूब से कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू, देखो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मॉल k, और b के प्लेस पे हम क्या लेने वाले हैं, 4। तो अब हम ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब के प्लेस में हम लिख सकते हैं k प्लस 4 होल क्यूब इक्वल्स टू। अब ये जो इस फॉर्मूला का एक्सपैंडेड फॉर्म है वैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं। जहाँ पे a और b है तो वहाँ पे हम ये a के प्लेस पे हम k रखेंगे और b के प्लेस पे 4। जैसे यहाँ पे क्या है, a क्यूब है और हमारा a क्या है, यहाँ पे k है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला में एग्जैक्टली हम यहाँ पे वैल्यू रखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा k क्यूब प्लस 3a² है, तो उसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, k², ये हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। b के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 3ab², तो यहाँ हो जाएगा 3। a के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं b² b² के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4² प्लस b³ यहाँ पे क्या है, 4 क्यूब। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू k क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 3 4 हो जाएगा यहाँ पे 12, k² एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3k एज इट इज लिखेंगे। 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 का क्यूब। 4 का क्यूब का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। जैसे 4 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 4 ज़ा 64। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 64 इक्वल्स टू, अब ये हम लिख सकते हैं k क्यूब प्लस, यहाँ तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया तो ये हम एज इट इज लिख लेते हैं 12k² प्लस, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 3 ज़ा हो जाएगा 48k प्लस 64, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 7x प्लस 8y होल क्यूब, वी नो। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख लेते हैं हियर a इक्वल्स टू, a के प्लेस पे हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7x, और b के प्लेस पे यहाँ पे हमको दिया हुआ है 8y। तो अब हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 7x प्लस 8y होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब।
ए क्यूब के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 7x² प्लस यहाँ पे है 3a² तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ए के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7x²। बी के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 8y प्लस 3ab²। तो ये हो जाएगा 3। ए के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7x और बी के प्लेस पे हम यहाँ पे लिखेंगे 8y² प्लस बी क्यूब के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8y³। सॉरी, यहाँ पे आएगा क्यूब क्योंकि यहाँ पे ए का क्यूब है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 7 का क्यूब है और x का भी क्यूब है, ठीक है। तो 7 का क्यूब का मतलब क्या होता है, ये भी हम रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब ये क्या करना पड़ेगा, हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 7 7 से कितना हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू, अब ये 49 में आप ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 343। तो यहाँ पे 7 के क्यूब के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 343 और ये x के क्यूब को हम एज इट इज लिख सकते हैं प्लस ये हम लिखेंगे 3। अब ये 7 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 49। x का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा x² और ये 8y हम एज इट इज़ लिखेंगे प्लस ये 3 7x हम एज इट इज़ लिखेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 8 8 सा 64 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 8 जो है वो 3 टाइम्स है, 8 इंटू 8 इंटू 8। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 सा 64 इंटू 8। तो यहाँ पे आप 64 में 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 215। तो ये हो जाएगा 512। तो यहाँ 8 के क्यूब के प्लेस में आप लिख सकते हैं 512 और ये हो जाएगा y³ इक्वल्स टू। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बस जहाँ जहाँ पे नंबर दिख रहे हैं वो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सब कर लिया है तो ये हम एज इट इज़ लिखेंगे 343x³ ये एज इट इज़ रहेगा प्लस यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप डायरेक्टली 3 इंटू 49 इंटू 8 कर सकते हैं या 1 बाय 1 आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 147x² और जो ये 8y है इसको हम फिलहाल ऐसा ही लिख लेते हैं प्लस यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 21x और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 64y² प्लस 512y³। अभी नेक्स्ट स्टेप में 343x³ हम एज इट इज़ लिखेंगे और 147 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 147 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1176। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 143x³ हमने एज इट इज़ लिख लिया प्लस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिला 1176x² हमने एज इट इज़ लिख लिया प्लस यहाँ पे हम ये 21 को 64 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 को हम 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1344 और ये हो जाएगा xy² प्लस 512y³ को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको मिला 1344xy² प्लस 512y³ और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 7 + m होल क्यूब। सो हियर a इक्वल्स टू, a के प्लेस में हमको दिया हुआ है यहाँ पे 7, b इक्वल्स टू, b के प्लेस में हमको दिया हुआ है m। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 7 + m होल क्यूब इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो a क्यूब के प्लेस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 क्यूब + 3। a क्यूब के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे m + 3। a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 7। b क्यूब मीन्स ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस b क्यूब हो जाएगा यहाँ पे m क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब मतलब मैंने आपको बताया था 7 × 7 × 7, तो 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा आप करेंगे तो आपको मिलेगा 343 प्लस 3। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 ज़ा हो जाएगा 49, यहाँ पे लिखेंगे हम m प्लस ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m क्यूब। तो ये हमने लिख लिए सारे वैल्यूज। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 343 प्लस 49 में आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 147 m प्लस ये हो जाएगा 21 m स्क्वायर प्लस m क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 52 का क्यूब। तो इसको हमको a + b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 52 को हम लिख सकते हैं 50 + 2 होल क्यूब। तो इससे इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी और ये a + b होल क्यूब के फॉर्मूला में भी आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर एंड वी नो दैट a इक्वल्स टू, a के प्लेस में हम यहाँ पे लेने वाले हैं 50 और b के प्लेस में हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2। तो अब हम यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं 50 + 2 होल क्यूब इक्वल्स टू, तो यहाँ पे a क्यूब के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर के प्लेस में हम लेंगे यहाँ पे 50 का स्क्वायर और b यहाँ पे क्या है 2 है प्लस 3 a के प्लेस में हम यहाँ पे लेंगे 50, b स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब के प्लेस पे b है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं 2 का यहाँ पे क्यूब करने वाले हैं। इक्वल्स टू ये हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 का क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे ये है 50 का क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 50 × 50 × 50 3 टाइम्स लिखेंगे। तो सिंपली आप 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 5 ज़ा हो जाएगा 25, 25 5 ज़ा होता है 125, उसके साथ 1 2 3 ज़ीरोज़ है 1 2 3 ज़ीरोज़, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1,25,000। तो यहाँ 50 के क्यूब के प्लेस में हम लिख लेंगे 1,25,000 प्लस 3। यहाँ पे 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर मीन्स 50 × 50 है, तो 50 × 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500 और ये 2 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं अभी, प्लस 3 50 को भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 का क्यूब मीन्स 2 × 2 × 2, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1,25,000 जो है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना है।
देखो यहाँ पे 2500 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, और 5000 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 15000। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 15000। आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगता है वहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पे भी आपको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे 50 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 4 ज़ा 200, और 200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 600 प्लस 8 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सबको ऐड करना है। एक्चुअली में ये रफ वर्क है, बट मैं आपको यहाँ पे ऐड करके बता देती हूँ कि आप इसको करेक्ट वे में कैसे लिखेंगे। ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट, हमेशा नंबर को आप पीछे के साइड से लिखा करो। तो ये आपने ऐसे लिख लिया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 600 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो अब आपको इसको क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो ये 0 0 0 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0, ये हो जाएगा 6, 5 + 5 हो जाएगा 10। 0 लिखा आपने, 1 कैरी किया, 2 + 1 3 + 1 4, और ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 140608, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये हमको a + b के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 1 होल क्यूब। तो ये हमने लिखा, तो अब ये a + b होल क्यूब के फॉर्म में आ गया है। अब हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लिया जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, हियर a = a के प्लेस में हम लेने वाले हैं यहाँ पे 100, और b के प्लेस में हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1। तो ये हमने a और b लिख लिया। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं 100 + 1 होल क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो a क्यूब है, तो a क्यूब के प्लेस में हम लिख लेते हैं 100 का क्यूब प्लस 3। a स्क्वायर के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 100 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा b के प्लेस में हम लिखेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 3। a के प्लेस में हम लिख सकते हैं 100। b स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब। b के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब इक्वल्स टू, ये अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 का क्यूब मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देती हूँ रफ वर्क में हम क्या करने वाले हैं। 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 × 100 × 100। तो देखो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी। उसके बाद जितने ज़ीरोज़ बचे हैं वो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ है। तो वही हम यहाँ पे 100 के क्यूब के प्लेस में 1 के साथ में हम लिख लेते हैं, 6 ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरोज़ लगा दिए, प्लस ये हो जाएगा 3। 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 100, देखो 1 1 ज़ा तो 1 ही होगा, उसके साथ में इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स हो जाएंगे। 1 को हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा 3 × 100 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 300, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब भी करेंगे तो वो कितना आएगा 1 ही आएगा, इक्वल्स टू, इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 है, प्लस इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे पहले, तो ये जो 10,000 है उसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। उसके बाद आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। 3 के साथ में आप 1 2 3 4 ज़ीरोज़ आपने लगा दिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 300 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 ही रहेगा, प्लस
ये 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये सबको हमको ऐड करना है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था किस फॉर्मेट में आपको लिख के ऐड करना है। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1030301 और ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू ए के प्लेस में हम लिख सकते हैं x और b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 1/x। तो चलो फटाफट हम क्वेश्चन लिखते हैं और इसमें सारे वैल्यूज़ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन हमने लिख लिया इसका क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। ए के प्लेस में हम लिख सकते हैं x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद है यहाँ पे b, तो b के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/x प्लस ये हम लिख सकते हैं 3। a के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे x और b स्क्वायर के प्लेस में हम लिखते हैं 1/x का होल स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बी क्या है यहाँ पे 1/x है और ये हो जाएगा इसका क्यूब इक्वल्स टू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब को हम एज इट इज लिख सकते हैं प्लस, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 3 तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, बट ये वाला जो x है वो न्यूमरेटर के प्लेस में और ये डिनोमिनेटर के प्लेस में। तो ये वाले x के साथ यहाँ पे कितने 2x है, मतलब x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स है, तो ये 1x को हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो एक x को ये x के साथ हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1x बचा है, तो ये हम लिख सकते हैं 3x प्लस ये हो जाएगा 3x और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो पहले हम स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 1 से कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा और x का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 का क्यूब हम करेंगे तो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा और ये हो जाएगा x का क्यूब। तो ये हमने एज इट इज लिख लिया इक्वल्स टू ये हो जाएगा x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस, अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये x के साथ ये x को कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी हमारे न्यूमरेटर के प्लेस में 3 और 1 है, तो 3 1 जा 3 करेंगे तो वो कितना आएगा 3 आएगा, अपॉन ये x के साथ में हमने ये एक x को कैंसिल किया था तो एक x इसमें बाकी है, तो ये हो जाएगा 3/x प्लस ये हो जाएगा 1/x क्यूब और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2m प्लस 1/5 होल क्यूब। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू, a के प्लेस में हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2m और b के प्लेस में हम यहाँ पे लेंगे 1/5। तो चलो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 2m प्लस 1/5 होल क्यूब इक्वल्स टू, अभी a क्यूब के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3। a स्क्वायर के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2m का स्क्वायर और b के प्लेस में हम लिखेंगे 1/5 प्लस ये हम लिखते हैं नेक्स्ट टर्म 3। a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2m और b स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 का होल क्यूब इक्वल्स टू, ये सारे हमने वैल्यूज लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी मैंने गलती से यहाँ स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे क्यूब आएगा, ये क्यूब है तो
टू का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा m³ प्लस अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 3, और ये 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा m², और ये हो जाएगा 1/5 प्लस ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2m। इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर मीन्स 1 × 1 कितना होगा 1 ही होगा, ओपन, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 प्लस इसका हम क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही आएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 = 25, 25 5 = 125। तो ये हमने लिख दिए सारे वैल्यूज़। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8m³ प्लस ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 m², ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा, और इसके डिनोमिनेटर पे कितना आ जाएगा 5, प्लस यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है ये सब न्यूमरेटर का पार्ट है और ये डिनोमिनेटर में, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 से, तो जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और ये हो जाएगा 6m/, ये हो जाएगा 25 डिनोमिनेटर के प्लेस में प्लस 1/125, ये हमने लिख लिया, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर a = a के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x/y, और b के प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं y/5x। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं 5x/y प्लस ये हो जाएगा y/5x³ = अब हम यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखते हैं सारे वैल्यूज। a³ देखो a के प्लेस में हम लिख सकते हैं 5x/y का होल³ प्लस ये हो जाएगा 3, a² के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 5x/y का स्क्वायर, b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे y/5x प्लस 3, a के प्लेस में हम यहाँ पे लिखते हैं 5x/y, और b के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे y/5x प्लस b³। b क्या है यहाँ पे y/5x का होल³। तो ये सारे वैल्यूज हमने लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 5 का क्यूब मतलब 5 × 5 × 5, 5 × 5 = 25, 25 5 = 125 होता है, तो ये हमने लिख लिया 125। x का क्यूब कितना होगा x³ ही होगा, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा y का क्यूब कितना हो जाएगा y³, ये हमने लिख लिया प्लस 3। ये क्या है इसका स्क्वायर है, या तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लाइक 5 × 5 = 25, या फिर इसका स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स भी लिख लेते हैं, तो ये हम इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं 5x/y, और ये हो जाएगा 5x/y। इसको मैं 2 टाइम्स इसके लिए लिख रही हूँ, अभी मल्टीप्लाई बाद में करूँगी बिकॉज इसको अभी हम रिड्यूस करेंगे, तो ऐसे अगर 2 टाइम्स लिखेंगे तो उसको रिड्यूस करना ईजी है। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे 5 × 5 = 25 x² किया तो वो भी करेक्ट है, वैसे भी आप रिड्यूस कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 2 टाइम्स लिख लिया क्योंकि इसका स्क्वायर था। उसके साथ में ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं y/5x, ये हमने लिख लिया, प्लस ये हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे,
प्लस, अच्छा ये यहाँ पे ए बी स्क्वायर था, ये यहाँ पे आप स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये हम लिख लेते हैं इसको 5x अपॉन y, और इसको भी हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन 5x, और ये हो जाएगा y अपॉन 5x। इसको भी हमने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लिया। प्लस ये y क्यूब है, तो y क्यूब को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, और ये है क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125x क्यूब, मतलब इसका भी क्यूब है, 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया, और x का क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। इक्वल्स टू, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हम लिख लेते हैं वैल्यू 125x क्यूब अपॉन ये हो जाएगा y क्यूब, प्लस अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या रिड्यूस हो सकता है। देखो ये 5x से ये 5x को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये y से ये y को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या बाकी है, ये 3 और ये 5 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 15, और ये x जो बाकी था वो हम लिख लेते हैं, और देखो डिनोमिनेटर में ये y से बाकी है तो ये भी हम लिख लेते हैं। प्लस अभी ये वाले टर्म में भी हम देखते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये y से ये y को हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 5x से ये 5x को हम कैंसिल कर सकते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ में कैंसिल कर सकते हो। आप ऐसा नहीं करना कि ये 5x को ये 5x के साथ कैंसिल कर रहे हैं। जब भी कैंसिल करना है आपको हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही आप कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बाकी है, ये 3 ये y, और डिनोमिनेटर के प्लेस पे यहाँ पे 5x बाकी है, तो ये हम लिख लेते हैं 3y, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन ये कितना हो जाएगा 5x, प्लस ये वाला पार्ट हम लिख लेते हैं y क्यूब अपॉन 125x क्यूब, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक्चुअली में सिर्फ आपको कट करना है और प्रॉपरली आपको वैल्यूज़ रखने हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस होता है। आप जितने ज़्यादा सम्स को प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आप उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उतना ही ईजी लगने लगेगा, और आप बहुत ही क्विकली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 में।